कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली ने कांग्रेस हुकूमत पर असम्बली चलाने में नाकामी का इल्जाम लगाते हुए ऐवान से वॉकआउट किया। तेलंगाना कानून साज असम्बली के बजट इजलास में चौथे दिन उस वक्त अहम पेशरफ्त हुई जब कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बतौर एहतजाज ऐवान से वॉकआउट कर गए। अकबरुद्दीन ओवैसी फ्लोर लीडर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा कि असम्बली को गांधी भवन की तरह नहीं बल्कि असम्बली की तरह ही चलाया जाना चाहिए। उनका इल्जाम है कि सवाल और जवाब के दौरान उन्हें बोलने का मौका भी नहीं दिया गया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये अफसोसनाक है कि हुकूमत जमहूरियत का कत्ल करने का काम कर रही है। उसके बाद भी ऐसा करे तो कैसा सर? फिर आप माइक भी नहीं दे रहे सर। अगर ऐसा करना है बोले तो सर ठीक है सर, हम अंडर प्रोटेस्ट कि दिस गवर्नमेंट इज रियली फेलिंग टू कंडक्ट द हाउस and stopping the questions, changing the questions, not giving the answers, and really killing the democracy and this house, sir, on the protest of this, sir. और इसके एहतजाज में हम समझते हैं कि ठीक है सर, हम वॉकआउट करते हैं सर। आप ये जरूर बोलूंगा सर कि ये गांधी भवन नहीं है, ये असेंबली है। असेंबली की तरह चलाइए, गांधी भवन को गांधी भवन की तरह चलाइए। बीआरएस एमएलसी की कविता ने खवातीन को माहाना 2500 रुपये और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत 1 तोला सोना देने के वादे पर अमल आवारी न किए जाने का ऐलान करने पर कहा कि कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना की खवातीन को धोखा दे रही है। तेलंगाना में इख्तिदार में आने वाली कांग्रेस हुकूमत की जानिब से खवातीन को माहाना 2500 रुपये देने और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत 1 तोला सोना देने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक उस वादे पर अमल नहीं किया गया है। कानून साज असम्बली के बजट इजलास में एमएलसी की कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर इस वादे को पूरा न करने पर तनकीद की है। वाज़ेह है कि वजीर पूनम प्रभाकर ने कौंसिल में ये कहा है कि खवातीन को माहाना 2500 रुपये देने और 1 तोला सोना देने के वादे पर अमल नहीं किया जा सकता कि कविता ने पूनम प्रभाकर के इस बयान पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना की खवातीन को धोखा दे रही है। ఇప్పుడు ఎన్నికల సందర్భంలో ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వ పెద్దలందరూ కూడా కలిసి ₹1,00,000 సరిపోదు, దాంతోపాటు 1 తులం బంగారం కూడా కలిపి మీకు ఇస్తాం కళ్యాణ లక్ష్మి పథకం కింద అని చెప్పారు అధ్యక్ష. కళ్యాణ మస్తు అని పేరు పెట్టి ఈ పథకాన్ని ఇస్తానని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష. కానీ 15 నెలలు గడుస్తున్నా కూడా మరి కనీసం కళ్యాణ లక్ష్మి ఎంతమందికి ఇస్తున్నారు, పాత పద్ధతిలోనే ఇస్తున్నారా, ఇస్తుంటే క్రైటీరియా మార్చారా లేదా, ఇంకొకటి ఈ తులం బంగారం మరి 15 నెలల్లో అయినటువంటి పెళ్లిళ్లకు మీరు తర్వాత రీఎంబర్స్ చేస్తారా, ఏం చేస్తారు అనేటటువంటి అంశాన్ని మేము అడగడం జరిగింది అధ్యక్ష. జవాబు చూస్తే చాలా డిసప్పాయింటింగ్ ఉంది అధ్యక్ష. కళ్యాణ మస్తు పథకాన్ని కన్సిడర్ చేస్తున్నారా అంటే సింపుల్గా సాఫ్ సీదా కన్సిడర్ చేస్తలేము అని చెప్పి ఆన్సర్ ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. అంటే మీరు ఎన్నికల ముందు మహిళలకు తులం బంగారం ఇస్తామని చెప్పి మభ్యపెట్టినామని చెప్పి వాళ్ళ కౌన్సిల్లో ఇచ్చినటువంటి సమాధానం వల్ల ప్రభుత్వం మళ్ళొకసారి నిరూపించుకుందని చెప్పి మేము భావిస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష. మరి ఇట్లాంటప్పుడు మీరు ఇక మిగతా హామీలను మహిళలకు ఇచ్చినటువంటివి అది 2500 కావచ్చు, ఇంకోటి కావచ్చు, వాటి పట్ల కూడా మరి కనీసం ఏం ఫోకస్ చేస్తలేరా, ఆ విషయాన్ని కూడా ప్రభుత్వం దయచేసి చెప్పవలసిందిగా నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా అధ్యక్ష. మరి ఇంత సోషల్ కాన్సెప్ట్, ఇంత బ్యాక్గ్రౌండ్ తోని మంచి ఇండికేటర్స్ తోని చేసినటువంటి కార్యక్రమాన్ని నీరుగార్చడం, మీరు ఇచ్చినటువంటి హామీ మీద ఇంత విస్పష్టంగా మేము అసలు చెప్తలేము, కన్సిడర్ చేస్తలేమని చెప్తే ఇది మహిళలను మీరు మోసం చేసినట్టుగానే మేము భావించవలసి వస్తుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతూ కనీసం మరి తర్వాత ప్రారంభిస్తారా అనేటటువంటి ప్రశ్నను నేను మంత్రి గారిని అడుగుతా ఉన్నాను. గౌరవ సభ్యురాలు అడిగిన फिल्म अदाकार नारायण मूर्ति ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की। मौसूला इतलात के मुताबिक फिल्म अदाकार नारायण मूर्ति ने पीर को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की रिहाइश का वाक़िअ जुबली हिल्स पहुंचकर उनसे खैर सगाली मुलाकात की। इस दौरान दोनों के दरमियान कुछ उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया है। तेलंगाना कानून साज असम्बली में बीसी तहफ़्फ़ुज़ात बिल पेश करने से खबर रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर और कोंडा सुरेखा की सदारत में कांग्रेस पार्टी के बीसी एमएलएस का एक इजलास मुनक़िद हुआ। बल्दियाती इदारों, तालीम और मुलाजिमतों में बीसी तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात को बढ़ाकर 42% करने का बिल आज कानून साज असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़रा पूनम प्रभाकर और कोंडा सुरेखा की सदारत में कांग्रेस पार्टी के
BC MLAs का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें गवर्नमेंट व्हिप आदि श्रीनिवास, MLAs वी श्रीहरि, प्रकाश गौड़, अल्लापल्ली शंकरैया और मक्खन सिंह राज ठाकरे ने शिरकत की। इजलास के शुरा ने BC रिजर्वेशन बिल मंजूर करवाने के लिए तमाम जमातों की हिमायत हासिल करने का फैसला किया है। बिल के मंजूर होने के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और दीगर वज़रा ने कौमी सतह पर दीगर जमातों के कायदीन से मुलाकात करते हुए तहफ़्फ़ुज़ात को बढ़ाने के लिए हिमायत हासिल करने पर तबादला ख्याल करने का भी फैसला किया है। रियासती वजीर सीता अक्का ने BRS रुकन गंगूला कमलाकर पर तनकीद की है कि वो ओवरसीज एजुकेशन स्कीम को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। कानून साज असम्बली में वक्फे सवालात के दौरान रियासती वजीर सीता अक्का ने कहा कि फॉरेन एजुकेशन स्कीम के तहत 1913 तलबा ज़ेर तालीम हैं और हुकूमत की जानिब से 166 करोड़ रुपये अदा किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद 210 SC, 100 ST, 300 BC और 500 अक़लियती तलबा का इंतखाब किया गया है। उन्होंने बताया कि फॉरेन एजुकेशन स्कीम के तहत कुल 1110 तलबा मुंतखब किए गए हैं। दरियासना उन्होंने BRS रुकन गंगूला कमलाकर पर तनकीद की है कि वो ओवरसीज एजुकेशन स्कीम को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से मुअत्तल कर दिए गए MLC 3 मार मौलाना ने भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर KTR से मुलाकात की। तेलंगाना का बजट इजलास पीर को चौथे दिन भी जारी रहा। दरियासना एक अहम पेशरफ्त हुई। कांग्रेस से मुअत्तल किए गए रहनुमा व MLC 3 मार मौलाना ने BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान 3 मार मौलाना ने KTR से BC रिजर्वेशन बिल पर ऐवान में हुकूमत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का मुतालबा किया है। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर वफ़द तरमीमी बिल के खिलाफ मुनक़िदा एहतजाज में हिस्सा लिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज से दिल्ली के जंतर मंतर पर वफ़द तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरा शुरू किया है। बोर्ड की जानिब से मुसलमानों से अपील की गई है कि वो इस बिल के एहतजाज में जंतर मंतर पर इकट्ठे हो जाएं। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वफ़द तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज की हिमायत की और उन्होंने एहतजाज में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वफ़द तरमीमी बिल औक़ाफ़ को हड़पने की एक सोची समझी साजिश है, जिसे किसी भी तौर पर कबूल नहीं किया जाएगा। मिल्लत इस्लामिया वफ़द तरमीमी बिल को खारिज करती है। अकबरुद्दीन ओवैसी मजलिसी फ्लोर लीडर व रुकन असम्बली चंद्रान गुट्टा ने रहमत कॉलोनी में मुनक़िद दावत इफ्तार में शिरकत की। हल्का असम्बली चंद्रान गुट्टा के इलाके रहमत कॉलोनी बंडलापड़ा में एक अज़ीमुशान दावत इफ्तार का इनेकाद अमल में आया। मजलिसी फ्लोर लीडर व रुकन असम्बली चंद्रान गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ डिवीजन्स के कॉरपोरेटर्स, मजलिस के इब्तिदाई सदूर मोतमदीन के अलावा सरगर्म कारकुनान भी देखे गए। मुगल शहंशाह औरंगजेब के मकबरे को मुनज़्ज़म करने का मुतालबा करने वाले दाएं बाजू के ग्रुपों की धमकियों और इश्तियाल अंगेज सियासी तबसरों के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने औरंगजेब के मकबरे पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। मुगल शहंशाह औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर खुलदाबाद में वाक़ है और मुकामी हुकाम उससे फौरी तौर पर कोई खतरा नहीं समझते, लेकिन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल हुकूमत महाराष्ट्र से औरंगजेब के मकबरे को हटाने का मुतालबा कर रहे हैं। दाएं बाजू के ग्रुपों की धमकियों और इश्तियाल अंगेज सियासी तबसरों के बाद महाराष्ट्र पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। खुलदाबाद पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर धनंजय फराते ने बताया है कि मकबरे तक बराह रास्त रसाई कई दिनों से महदूद है और अगले अहकामात जारी किए जाने तक ऐसा ही रहेगा। उनका कहना था कि रियासती रिजर्व पुलिस फोर्स यानी SRPF का एक प्लाटून भी 24 घंटे निगरानी के लिए मकबरे के इलाके में तैनात किया गया है और इसकी हिफाजत के लिए 6 पुलिस एहलकार मुस्तकिल तौर पर वहां तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कि औरंगजेब का मकबरा शिवसेना पार्टी के 2 धड़ों के दरमियान सियासी तनाज़े का मरकज़ बन गया है।
मैंगलोर सिटी पुलिस ने मंशियात से पाक मैंगलोर इक़दाम के तहत 75 करोड़ रुपये मालियती MDMA जब्त करते हुए 2 जनूबी अफ्रीकी खवातीन को गिरफ्तार कर लिया है। मैंगलोर सिटी पुलिस के मंशियात से पाक मैंगलोर इक़दाम के तहत सेंट्रल क्राइम ब्रांच पुलिस ने 75 करोड़ रुपये मालियती 38 किलोग्राम MDMA जब्त कर ली है और 2 जनूबी अफ्रीकी खवातीन को हिरासत में लिया है। मैंगलोर सिटी पुलिस कमिश्नर अनुपम अग्रवाल का कहना है कि मैंगलोर सिटी पुलिस ने कर्नाटक पुलिस की तारीख में मंशियात की अब तक की सबसे बड़ी खेप जब्त की है। उन्होंने बताया कि बैंगलोर से 2 अफ्रीकी खवातीन को गिरफ्तार किया गया है जो 75 करोड़ रुपये मालियती 38 किलोग्राम MDMA ले जा रही थी। एक खातून की शिनाख्त बाम्बा फांटा के तौर पर की गई है जो कि मगरबी अफ्रीका से ताल्लुक़ रखती है और दूसरी खातून नाइजीरिया से ताल्लुक़ रखती हैं। उन्होंने बताया कि बाम्बा फांटा साल 2016 में हिंदुस्तान आई थी और फुटकार्ट का कारोबार कर रही थी। पुलिस ने क्रिस्टल की शक्ल में 2 ट्रॉली बैग्स में छुपाए गए MDMA, 4 मोबाइल फ़ोन, 2 पासपोर्ट और 18,460 रुपये नकद रकम जब्त की है। Yesterday, Mangalore City Police made the biggest ever seizure of drugs in Karnataka police history. Yesterday, from Bangalore, we have arrested 2 West African and Nigerian women who were carrying 38 kg MDMA worth 75 crore. And we have taken up the case in this regard. This story started 6 months back when we arrested one local drug peddler, Haider Ali, for carrying 15 gram MDMA. On further investigation and interrogation, we found that he was taking delivery from one Nigerian person. His name is Peter Ikedi, and from him we seized 6 kg 300 gram MDMA. Our investigation continued, and from the last 6 months we were making lot of hard work in identifying who are the original source of suppliers. And after 6 months of hard work, we could find out the pattern, and the pattern was that every time from Delhi, 2 women, they will of African originality, they will travel from the Bangalore airport towards Bangalore, and in each delivery they will deliver MDMA. So we were keeping an eye, and the last 13th night we were successful in identifying them. And on 13th night they took these 2 ladies took 9:50 flight from Delhi, landed in Bangalore around 12:20. Then after that they took a cab and they were trying to deliver to the local peddlers. Then at the time 7:30 in the morning, our team intercepted them, and they were carrying 2 trolleys. When we checked, they were carrying 38 kg MDMA into that. And on further interrogation, we found out that they are doing it regularly from the last 1 year. कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कारवान के रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन के हमरा MD लाइन्स टोली चौकी में मुनक्किद दावत इफ्तार में शिरकत की। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्राइमरी यूनिट के सदर अबू शेर की जानिब से MD लाइन्स इलाके में एक अजीम शान दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस मौके पर शिरकत की। उनके हमरा कारवान के MLA व दीगर मौजूद थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ बिल के खिलाफ मुजाहरा करते हुए उसे मुसलमानों पर बराह रास्त हमला करार दिया गया। वक्फ तरमीमी बिल की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से सख्ती से मुखालिफत की जा रही है। बोर्ड के अराकीन ने पीर को दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठे होकर इस बिल के खिलाफ मुजाहरा किया और उसे मुसलमानों पर बराह रास्त हमला करार दिया। बोर्ड ने कहा है कि ये बिल वक्फ अमलाक पर कब्जे की राहें हमवार करेगा। आपको बता दें कि ये एहतजाज असल में 13 मार्च को किया जाना था, लेकिन होली की वजह से तातीलात के पेश नज़र उसे मुलतवी कर दिया गया था। वक्फ तरमीमी बिल को हिंदुस्तान के सेकुलर और जमहूरी उसूलों के सरासर खिलाफ और आईन हिंद के दफ़ा 12 से 35 में मुज़मिर बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी करार देते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि ये बिल 25 करोड़ से ज़्यादा अक़लियती शहरियों के जज्बात को ठेस पहुँचाने के मुतरादिफ है, लिहाजा हम उसे बिल्कुल मुस्तरद करते हुए हुकूमत से उसे फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा करते हैं।
शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स में एक तेज रफ्तार कार ने हलचल मचा दी। कार के मेट्रो के एक सुतून और डिवाइडर से टकराने की वजह से ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। जराये ने बताया कि पीर की सुबह जुबली हिल्स इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने हलचल मचा दी। कृष्णानगर से जुबली हिल्स चेक पोस्ट की सीम जाने वाली एक तेज रफ्तार कार मेट्रो के एक सुतून और डिवाइडर से टकरा गई। बताया जाता है कि हादसा इतना शदीद था कि कार को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा और कार का पिछला पहिया निकल गया। इस वाक़े में कार ड्राइवर भी शदीद जख्मी हुआ। मुकामी लोगों ने पुलिस को मतला किया। जख्मी नौजवान को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। शुबा है कि ड्राइवर शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज किया है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने पीर से राज्यसभा की सदारत दोबारा शुरू कर दी। नायब सदर जमहूरिया व राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ को 9 मार्च को सीने में दर्द की शिकायत के बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। दिल की बीमारी से सेहत याब होने पर जगदीप धनखड़ को 12 मार्च को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। 73 साल जगदीप धनखड़ पीर 17 मार्च को राज्यसभा पहुंचे और चेयरमैन के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। भारत राष्ट्र समिति के अरकान कौंसिल ने मिर्च के हार पहनकर कानून साज कौंसिल के अहाते में एहतजाज दर्ज करवाया। हुकूमत से मिर्च की 25,000 रुपये फी क्विंटल इमदादी कीमत देने का मुतालबा किया। BRS MLCs की जानिब से कानून साज कौंसिल के अहाते में इख्तिराई अंदाज में एहतजाज किया गया। तमाम अरकान अपने गले में मिर्च के हार पहने नजर आए। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत मिर्च के काश्तकारों के मसाइल हल करे और 25,000 रुपये फी क्विंटल इमदादी कीमत फराहम करे। बताया जाता है कि तेलंगाना में पिछले सीजन में 4 लाख एकड़ रकबे में मिर्च की काश्त की गई थी, लेकिन मुनासिब कीमत ना मिलने की वजह से इस सीजन में सिर्फ 2,40,000 एकड़ अराजी पर काश्त की गई है। एहतजाजी अरकान ने मुतालबा किया है कि हुकूमत कम अज़ कम अब जवाब दे और मरकजी हुकूमत पर दबाव डाले। हुकूमत को मिर्च की इमदादी कीमत 25,000 रुपये फी क्विंटल मुकर्रर करनी चाहिए और उसे नाफेड और मार्कफेड के जरिए खरीदना चाहिए। BRS MLCs ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना के जरिए काश्त की जाने वाली मिर्च की फसल को बैरूनी ममालिक में बरामद करने के लिए भी इक़दाम करने चाहिए। उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि मसाला बोर्ड से मिर्च की फसल को ग़िज़ाई फसलों की फहरिस्त में भी शामिल किया जाना चाहिए। रियासत में हल्दी बोर्ड की तरह मिर्च बोर्ड भी कायम किया जाना चाहिए। एहतजाज में मधुसूदनचारी, साबिक वज़ीर सत्यवती राठौड़, MLC कविता, नवीन कुमार टी मधु, महमूद अली, नवीन कुमार रेड्डी और वानी देवी ने हिस्सा लिया। इंडोमेंट मिनिस्टर कोंडा सुरेखा ने कहा कि रियासत भर के मनादिरों में तमाम सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना कानून साज असम्बली में वक्फे सवालात के दौरान मिनिस्टर कोंडा सुरेखा ने MLA मदन मोहन राव के पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि रियासत भर के मंदिरों में तमाम सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि महकमा औक़ाफ़ के अफसरान को ये हिदायत दी गई है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि मंदिरों में कोई परेशानी न हो। बताया जाता है कि MLA मदन मोहन रेड्डी की जानिब से मनादिरों में सहूलियात फराहम करने के लिए मिनिस्टर कोंडा सुरेखा से खुसूसी नुमाइंदगी की जा चुकी है। అధ్యక్ష సోదరులు మదన్ మోహన్ రావు గారు మాట్లాడిన దాంట్లో కొన్ని టెంపుల్స్లో సరైన సదుపాయాలు లేవు, వచ్చిన భక్తులకు కష్టంగా ఉంది, కొన్ని అభివృద్ధి నిధులు కూడా కావాలని వారు కోరడం జరిగింది. వారు రిప్రజెంటేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అధికారులను ఆదేశించి వీలైనంత తొందరలో పరిష్కారం చేస్తానని తెలియజేస్తాము. Germantown Super Speciality Hospital National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर